पिछले लेक्चर में हमने 18 फंक्शनल ग्रुप देखे थे, जिसमें लास्ट फंक्शनल ग्रुप था हमारा ईस्टर। उसके बाद आगे के फंक्शनल ग्रुप देखेंगे हम। 19 नंबर दैट इज अमाइड, 20 नंबर सेकेंडरी अमाइड एंड 21 नंबर टर्शरी अमाइड। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे अमाइड से। तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है CONH2। अमाइन में हम सिर्फ NH2 देखते हैं, अमाइड में CONH2, मतलब इसके इधर साइड R ग्रुप होता है। तो एग्जाम्पल लिखते वक्त हम लेंगे CH3CONH2। अब फिर हम देख रहे हैं यहाँ पर CH3CO आ रहा, इसका नाम भी स्टार्ट होगा SC से, सो इट्स नेम इज एसीटामाइड। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसीटामाइड। ये वह प्राइमरी अमाइड या सिर्फ अमाइड। सेकेंडरी अमाइड में हम फिर से लेंगे CONH2, लेकिन अब यहाँ पर एक H कम करके उसके जगह यहाँ पर आएगा अल्काइल ग्रुप, इसलिए मैं डैश लगा रही हूँ। इधर डैश है मतलब अल्काइल, इधर भी डैश है मतलब अल्काइल। यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो अब लिखूंगी मैं यहाँ पर CH3CONH और H निकाल कर यहाँ पर ले रही मैं फिर से मिथाइल ग्रुप दैट इज CH3 ग्रुप। अब इसका नाम हम किस तरह से लिखेंगे? ये ग्रुप को तो हमने एसीटामाइड बोला, CH3CONH, इट इज एसीटामाइड। और इसको छोड़कर मिथाइल ग्रुप है इसमें, और जो नाइट्रोजन को अटैच है, सो इट इज राइट N मिथाइल। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा अलग इसका नॉमेनक्लेचर है। तो सबसे पहले हम अमाइड लिए यहाँ पर CH3CONH, एक हाइड्रोजन में यहाँ पर NH2 का निकाल कर NH बनाई, और वो हाइड्रोजन की जगह मैं यहाँ पर अटैच करी मिथाइल ग्रुप। लेकिन इस कंपाउंड का नाम जो राउंड से बता रही हूँ मैं, ये एसीटामाइड ही है। उसके अलावा नाइट्रोजन एटम को डायरेक्टली यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम बना N मिथाइल एसीटामाइड। अब उसके बाद हम देखेंगे टर्शरी। अब टर्शरी में क्या करेंगे? देखो, ये नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन निकालूंगी मैं। अब यहाँ CON बचा, ये R ग्रुप पहले से है, अभी और एक हाइड्रोजन कम करके मैं उसकी जगह भी यहाँ पर डैश लगाऊंगी। यानी यहाँ पर इधर एक R ग्रुप आया CO को, ये नाइट्रोजन को अब 2 R ग्रुप लगा रहे हैं। अब एग्जाम्पल में देख सकते हैं CH3CON, ये पहले से मिथाइल ग्रुप था सेकेंडरी में। अब टर्शरी में क्या करी मैं? और एक H कम करके यहाँ मिथाइल लगाई, ये बना टर्शरी अमाइड। अब इसमें ये जो ग्रुप है CH3CON, इसको नाम दूंगी मैं फिर से एसीटामाइड। एसीटामाइड है, लेकिन एसीटामाइड को छोड़कर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो रहे हैं नाइट्रोजन को, तो इसको मैं लिखूंगी N, क्योंकि 2 बार लिख रही मैं, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है और 2 है इसलिए मैं क्या लगूंगी यहाँ पर डाई, और मिथाइल है इसलिए मिथाइल, और मेन जो डेरिवेटिव है ये किसका डेरिवेटिव है? ये एसीटामाइड का। तो इसका नाम बना NN डाई मिथाइल एसीटामाइड। तो ये था टर्शरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप और उसका एग्जाम्पल। तो ध्यान से देखो जरा, यहाँ पर प्राइमरी या अमाइड में हम देख रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONH2। सेकेंडरी में हम क्या कर रहे हैं? इसका एक H कम करके यहाँ R लगा रहे हैं डैश, और टर्शरी में ये जो बचा हुआ H है वो भी निकाल कर हम और एक यहाँ पर डैश लगा रहे हैं या R ग्रुप लगा रहे हैं। तो ये बने 3 टाइप के अमाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद हम बचे हुए 3 फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, लास्ट के 3 फंक्शनल ग्रुप, दैट इज एसिड अनहाइड्राइड, एसिल क्लोराइड एंड सल्फोनिक एसिड। एसिड अनहाइड्राइड में क्या होता है? देखो, फंक्शनल ग्रुप COOCO, ये इसको इस तरह से भी लिखा जाता COOCO। एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इधर एक R ग्रुप है और इधर एक R ग्रुप है, तो हम एग्जाम्पल बनाते वक्त लिखेंगे CH3COOCH3, और इसका नाम देंगे हम फिर से, यहाँ पर CH3CO ग्रुप है तो इसका नाम है
एसिटिक अनहाइड्राइड। फंक्शन ग्रुप का नाम भी अनहाइड्राइड है और इसका नाम क्या दे रहे हैं हम, एसिटिक अनहाइड्राइड, क्योंकि CH3CO ग्रुप यहाँ पर है। तो ये था एसिड अनहाइड्राइड। उसके बाद एसिल क्लोराइड देखो यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप नंबर 23। एसिल क्लोराइड में CO ग्रुप को Cl अटैच होता है, क्लोरीन दिख रहा है, क्लोराइड, तो एसिल क्लोराइड में होता है COCH3। और एग्जाम्पल लिखते वक्त हम यहाँ पर CH3 को अटैच करेंगे COCl एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटिल क्लोराइड। फिर से एसी आया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर CH3CO ग्रुप है। जितने भी कंपाउंड में हम यहाँ पर CH3CO देख रहे हैं वो सभी कंपाउंड के नाम स्टार्ट हो रहे हैं एसिल, एसी से, ACE। और लास्ट है सल्फोनिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप है SO3H और ये नॉर्मली जो है बेंजीन रिंग को अटैच होता है। ये एलिफेटिक कंपाउंड को भी अटैच होता है, लेकिन अगर हम इसको बेंजीन रिंग को अटैच करते हैं तो ये बनता है बेंजीन रिंग SO3H एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इट्स नेम इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये थे टोटल 24 फंक्शनल ग्रुप। ये सभी फंक्शनल ग्रुप याद करना ज़रूरी है, क्योंकि हम आगे इस टॉपिक में ये पूरे फंक्शनल ग्रुप को नाम देने वाले हैं, दैट इज IUPAC नेम। तो इसलिए ये पूरे फंक्शनल ग्रुप हमें आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हुआ ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरह से नाम दिए जाते हैं। तो दो टाइप के नाम दिए जाते हैं, पहला है कॉमन नेम और दूसरा है उसी को कहते हैं ट्राइवियल नेम, और दूसरा है IUPAC नेम। तो IUPAC नेम हम पहले सीखेंगे, क्योंकि कॉमन नेम हमने ऑलरेडी जो फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल पढ़े वहाँ पर हमने जो नाम दिए अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को, वो सब कॉमन नेम ही थे। तो इसलिए हम अब डायरेक्टली शुरू करेंगे IUPAC नेम। तो IUPAC नेम, तो IUPAC का लॉन्ग फॉर्म सभी को मालूम है, फिर भी मैं बता रही हूँ। इट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पर जो नाम दिए जाते हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर दिए जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर तुम कहीं पर भी अगर किसी भी बुक में अगर देखेंगे तो उसमें दिए जाते हैं IUPAC नेम। तो सबसे पहले हम अल्केन के जो स्ट्रेट चेन अल्केन है उसके IUPAC नेम से शुरू करने वाले, फिर आगे हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम IUPAC नेम देते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ IUPAC नेम ऑफ अल्केन। तो पहला जो मेंबर है सभी को मालूम है, दैट इज CH4। द नेम ऑफ दिस alkane is methane. Then second, that is C2H6, name is ethane. तो ये जो मैं लिख रही हूँ CH4 C2H6, it is a molecular formula। और दूसरा जो है ये नेम लिख रही हूँ मैं अल्केन के, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा जो फार्मूला मैं लिख रही हूँ वो है कंडेंस फार्मूला, उसी का कंडेंस फार्मूला। तो मीथेन का तो कंडेंस फार्मूला CH4 ही रहेगा, और इथेन का कंडेंस फार्मूला रहेगा CH3 यानी C2H6। उसके बाद थर्ड मेंबर है प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं और 8 हाइड्रोजन। ये जो लिख रही हूँ मैं 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, ये मैं लिख रही हूँ बाय यूजिंग देयर जनरल फार्मूला, दैट इज CnH2n+2। ये फार्मूले को इस्तेमाल कर। अब समझो अगर 4 कार्बन है C4, तो क्या आने वाला है यहाँ पर 4 2 = 8, 8 में 2 ऐड करने के बाद क्या बनता है 10, C4H10। वैसा ही अगर मैं C5 ले रही तो क्या आएगा यहाँ पर 5 2 = 10, 10 में 2 मिला 12। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूले हम लिख रहे हैं
ये कौन से बेसिस पर लिख रहे हैं? बाय यूजिंग देयर जनरल फार्मूला। तो यहाँ पर मैं 10 अल्केन तक या 10 मेंबर्स इसके लिख रही हूँ। तो पहला मीथेन देखें हम CH4, उसके बाद इथेन देख रहे हैं हम C2H6, उसके बाद प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, इसका नाम है ब्यूटेन। उसके बाद 5 कार्बन का अल्केन वो है पेंटेन। उसके बाद 6 कार्बन का अल्केन हेक्सेन। फिर उसके बाद हेप्टेन 7 कार्बन, देन ऑक्टेन जिसमें 8 कार्बन होते हैं। उसके बाद C9H20, it is nonane, and the 10 member is C10H22, that is decane। तो ये थे 10 मेंबर्स। अभी और 10 हम आगे पढ़ने वाले, अभी 10 मेंबर्स देख रहे हैं। और एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मेंबर इज मीथेन, दैट इज CH4, देन इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। उसके बाद इजी है, पेंटेन 5, हेक्सेन में 6 कार्बन, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9 एंड डिकेन में 10। अब जनरल फार्मूले तो हम लिखे, उसी तरह से हम कंडेंस फार्मूले भी लिखेंगे। सिर्फ हमें हर स्ट्रक्चर में CH2 ग्रुप बढ़ाना है। अब जैसे यहाँ CH3 हुआ, तो प्रोपेन में क्या लिखूंगी मैं? CH3 CH2 CH3। फिर ब्यूटेन में 4 कार्बन, ये 4 कार्बन। अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगाऊंगी। इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसको 1 बॉन्ड था। सेकेंड कार्बन को मैं 2 हाइड्रोजन लगाऊंगी, क्योंकि इसको 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन कम है। इसको CH2 CH3। फिर पेंटेन में हम और एक CH2 बढ़ाएंगे, CH3 CH2 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 एंड CH3। ये होमोलॉगस सीरीज हम लिख रहे हैं, वैसे भी हम पहले ही पढ़े। ईच मेंबर डिफर टू इट्स नेक्स्ट मेंबर बाय CH2 ग्रुप। हर एक में एक CH2 अपने को ऐड करते जाना है। CH3 CH2 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 CH3 CH2 CH3, ये 6 कार्बन। अब इतना एक्सपांडेड लिखने की बजाय हम थोड़ा सा कंडेंस करेंगे CH3। अब यहाँ पर CH2 कितने टाइम है? 1 2 3 4। यहाँ पर 4 की बजाय 5 टाइम है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे CH2 5 टाइम CH3। आगे हम फिर लिखेंगे CH3 CH2 6 टाइम CH3। फिर हम CH3 लेंगे, CH2 7 टाइम करेंगे CH3। फिर उसके बाद CH3 CH2 हम 8 टाइम लिखेंगे एंड CH3। तो इस तरह से हम 10 अल्केन देके, जिसके मैं यहाँ पर लिखी हुई हूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड देयर नेम एंड देयर कंडेंस फार्मूला। अब हम आगे के और 10 अल्केन देखेंगे। तो अभी हमने 10 अल्केन के मॉलिक्यूलर फार्मूले और कंडेंस फार्मूले देखे। अब उसके बाद नेक्स्ट लिख रही हूँ मैं C11H24, देन C12H26, C13H28, C14H30, C15H32, C16H34, C17H36, C18H38, C19H40 एंड C20H42। 10 तक तो हमने पहले ही देखे हुए। अब यहाँ पर मैं 11 से 20 तक अल्केन के मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखी हुई हूँ। अब इसको हम नाम देंगे। तो 10 नंबर वाले को हमने नाम दिया डिकेन। अब इसके बाद सब में डिकेन आने वाला, तो पहले मैं वही कंप्लीट करती हूँ। डिकेन, इसको भी हम डिकेन ही लगाएंगे, क्योंकि हम 11 बोल रहे, 10 के बाद एक आगे, फिर हम 12 बोलने वाले। यानी हर एक में मेन जो है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर डिकेन आने वाला। तो सब में पहले हम डिकेन लिखकर छोड़ेंगे। उसके बाद जो 11 नंबर का है उसमें हमें 1 डालना है। 10 तो लिखी मैं डिकेन, 1 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे अनडिकेन। एक्चुअली यूनी है, यूनी मतलब 1, लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे अनडिकेन। उसके बाद हम लिखेंगे डू डिकेन, यानी 2, डाई डू मतलब 2, 12 2 एंड डिकेन। फिर यहाँ से तो सिंपल है, ट्राई डिकेन,
then tetradecan, then pentadecane, then hexadecane, then heptadecane, then octadecane, फिर नोनाडिकेन, एंड द लास्ट इज, बदलना है लास्ट नाम हमें, आइकोसेन। तो ये थे 20 अल्केन के नाम 1 से 20 तक। अब इनके जो कंडेंस फार्मूले वो भी लिखने में आने वाले, क्योंकि सिर्फ हमें CH2 ग्रुप बढ़ाते जाना है। CH3 CH2, यहाँ 8 थे, यहाँ 9 एंड CH3। फिर आगे CH3 CH2 10 CH3। फिर हम आगे लिखेंगे CH3 CH2 11 CH3। फिर उसके बाद CH3 CH2 12 CH3। मतलब ये CH2 कितने बार आ रहा है यहाँ पर? 12 टाइम। पूरा एक्सपांडेड लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद CH3 CH2 कितने बार आएगा? 13 टाइम आएगा। फिर CH3, उसके बाद CH3 CH2 कितने बार आएगा आगे? 14 टाइम। फिर अगेन CH3, फिर उसके बाद CH3 CH2, आप CH2 एक बढ़ाएंगे हम, 15 टाइम आएगा CH3। फिर उसके बाद CH3 CH2 16 टाइम, देन CH3। उसके बाद CH3 CH2 यहाँ पर आएगा 17 टाइम CH3। और लास्ट में CH3 CH2 18 टाइम CH3। मतलब ये 18वां, ये कार्बन 19वां और ये कार्बन 20। तो इस तरह से हमने अभी पढ़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल या कंडेंस फार्मूला एंड द IUPAC नेम ऑफ 20 मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली।